राइट अ नोट ऑन हिस्टोरिकल रिसर्च। हिस्टोरिकल रिसर्च किसे कहते हैं? वो रिसर्च जो कि हिस्ट्री पर की जाए इसे कहते हैं हिस्टोरिकल रिसर्च। तो हमने हिस्टोरिकल रिसर्च के अंदर किस किस चीज़ को डिस्कस करना है। सबसे पहले तो व्हाट इज़ हिस्ट्री, हिस्ट्री किसे कहते हैं इस चीज़ के बारे में देखना है। स्कोप ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च, हिस्टोरिकल रिसर्च का स्कोप। देन पर्पस ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च, हिस्टोरिकल रिसर्च का क्या पर्पस है यानी कि उसका क्या मकसद होता है। देन हमने देखना है सोर्सेज ऑफ डेटा, कि जब हिस्टोरिकल रिसर्च की जाती है तो उसके लिए डेटा कहाँ से इकट्ठा किया जाता है। सबसे पहले है यहाँ पर व्हाट इज़ हिस्ट्री, हिस्ट्री किसे कहते हैं। हिस्ट्री किसे कहते हैं? हिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ पास्ट। फॉर एग्ज़ाम्पल हिस्ट्री ऑफ मुग़ल एम्पायर, हिस्ट्री ऑफ एम्पायर, यूरोपियन हिस्ट्री वगैरह। इसके अलावा इंडो पाकिस्तान हिस्ट्री। तो हिस्ट्री में हम लोग पास्ट को स्टडी करते हैं। तो सिर्फ इसके अंदर हम लोग पास्ट को स्टडी ही नहीं करते, बल्कि इसके अंदर हम लोग दो चीज़ों की स्टडी करते हैं। एक तो है यहाँ पर पीपल, यानी कि उस दौर में किस किस्म के लोग रहते थे उनके बारे में देखते हैं। दूसरा हम लोग देखते हैं इवेंट्स, यानी कि वो जो लोग थे उनकी ज़िंदगी में क्या क्या कुछ हुआ, और बेसिक जो मेजर इवेंट्स हैं हम लोग उसको देखते हैं हिस्ट्री के अंदर। देन है स्कोप ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च। स्कोप किसे कहते हैं? स्कोप मींस एरियाज कवर्ड बाय द सब्जेक्ट। तो यहाँ पर जो हमारे पास एरिया है, जो एक सब्जेक्ट है, वो है हिस्टोरिकल रिसर्च। हमने ये देखना है कि हिस्टोरिकल रिसर्च के अंदर कौन कौन से एरियाज़ आते हैं। जैसे कि इसके अंदर जब हम लोग हिस्ट्री को स्टडी करते हैं तो हमें पता चलता है कि हम लोग जो मुख्तलिफ़ तहज़ीब वगैरह थी उनके हम कल्चर को देखते हैं। दूसरा ये कि हम लोग यहाँ पर लाज देखते हैं कि मुख्तलिफ़ दौर के अंदर कौन कौन से कानून वगैरह थे। इसके अलावा हम लोग रिलीजन देखते हैं। हिस्ट्री के अंदर हम लोगों को पता चलता है कि किस मज़हब का आगाज़ जो है वो किस सन में हुआ और किसने किया था। इसके अलावा हम लोग इसके अंदर आर्ट को देखते हैं। ये चीज़ें हम लोग हिस्ट्री के अंदर देखते हैं। तो हिस्ट्री का जो स्कोप है वो कल्चर में है, लाज में है, इसके अलावा रिलीजन में है और आर्ट में है। देन है पर्पस ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च। पर्पस हम लोग किसे कहते हैं? पर्पस का मतलब होता है मकसद, यानी कि हिस्ट्री के अंदर रिसर्च करके हमें क्या मिलेगा, उसका क्या मकसद है। पहली तो वजह यह कि हम लोग लर्न करते हैं। लर्न कौन सी चीज़ इसके अंदर करते हैं यानी कि सीखते हैं, वो हम करते हैं पास्ट के बारे में, जो पास्ट में नाकामियाँ हो चुकी थी, जैसे कि पास्ट फेलर्स हैं। इसके अलावा सक्सेस वगैरह को भी देखते हैं। पास्ट फेलर्स जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि जब जापान के दो शहर हिरोशिमा और नागासाकी, इसके ऊपर जब एटॉमिक बॉम्ब यूएसए ने गिराया था, तो ये एक पास्ट फेलर थी। तो अब जो है साइंसदान जैसे कि मुख्तलिफ़ कंट्री के वो एग्री हो चुके हैं कि अब हम लोग जो है कभी भी न्यूक्लियर पावर को यूज़ नहीं करेंगे, और इतनी जितनी ज़्यादा तबाही जो है मचाई गई थी कि अब उतनी ज़्यादा तबाही जो है उतने स्केल के ऊपर नहीं होगी। तो हम लोगों ने सीखा है माजी से, पास्ट फेलर से सीखा है। दूसरा ये कि सक्सेस से भी हम लोग सीखते हैं। जैसे कि माजी में काफ़ी ज़्यादा जो है इजादात हो चुकी हैं, तो वो सक्सेस है, उनसे हम लोग फर्दर सीखते हैं और फिर इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करते हैं। दूसरा ये कि तीसरा बल्कि कि हम लोग प्रिडिक्शंस करते हैं। हम लोग अपने पास्ट को देखते हैं और अपने जो प्रेजेंट है उसको उसके साथ कंपेयर करते हैं। कंपेयर करते हुए हम लोग प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि हमारा फ्यूचर कैसा होगा। तो हिस्टोरिकल रिसर्च के 3 पर्पस हैं। एक तो ये कि हम लोग अपने पास्ट की जो फेलर्स हैं, नाकामियाँ हैं, उनसे सीखते हैं। दूसरा ये कि हम लोग सक्सेस से सीखते हैं, और थर्ड ये कि हम लोग प्रिडिक्शन कर सकते हैं अपने फ्यूचर के बारे में। इसके बाद है कि जब हम लोगों ने हिस्टोरिकल रिसर्च करनी है तो हमारे पास डेटा कहाँ से आता है। तो डेटा के हमारे पास 2 सोर्सेज हैं, एक है प्राइमरी सोर्सेज और दूसरा है सेकेंडरी सोर्सेज। प्राइमरी सोर्सेज कौन से होते हैं या प्राइमरी सोर्सेज किसे कहते हैं? ये ओरिजिनल फर्स्ट हैंड रिकॉर्ड होता है जो कि सरवाइव कर चुका होता है पास्ट से, यानी कि माजी से ज़िंदा जो है वो बच के निकल चुका होता है और उसको ज़रा भी ख़राब वगैरह नहीं हुआ होता। फॉर एग्ज़ाम्पल इसके अंदर डॉक्यूमेंट्स वगैरह आ गए जो कि पास्ट के लोगों ने कुछ लिखा किसी पेपर वगैरह के ऊपर, तो वो हम लोगों को ओरिजिनल फॉर्म में आ गया है हमारे पास। इसके अलावा सेकंड न्यूमेरिकल रिकॉर्ड्स मिले हैं, जैसे कि पत्थर वगैरह के ऊपर अगर उन्होंने कोई गिनती वगैरह लिखी हुई हो। न्यूमेरिकल का जो लफ्ज़ है ना, ये गिनती के साथ इसका ताल्लुक है, नंबर के साथ। इसके अलावा उनको कोई ओरल स्टेटमेंट्स कौन सी होती हैं, जैसे कि कहानियाँ वगैरह
जो कि सीना ब सीना चलती रहती हैं। हमारे जो आबा अजदाद है वो हम लोगों को बताते हैं कि हमारे ज़माने में ये हुआ करता था, तो ये वाक़या हुआ। तो वो कहानियाँ वैसे ही आगे से आगे जो है वो चलती रहती हैं। इसके अलावा गाने वग़ैरह अगर हम लोग देखते हैं तो टप्पे वग़ैरह जो है वो हर नस्ल के जो लोग हैं उनको पता है इसके बारे में। तो ये एक नस्ल से दूसरी नस्ल में ये वाली चीज़ें जाती हैं। इसके अलावा कुछ मिथ वग़ैरह जैसे कि तसव्वुरात होते हैं, गलती तसव्वुरात, जैसे कि ये कहा जाता है कि अगर किसी कोई शख्स कहीं जा रहा है और कोई काली बिल्ली जो है उसका रास्ता क्रॉस कर लेती है, तो उस शख्स को जो है फिर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो जो भी काम करने जाएगा तो उसका सही नहीं होगा। इस तरह यानी कि काली बिल्ली के बारे में जो उसका गुज़रना है ना, इसको इस तरह से माना जाता है। इसके अलावा कुछ टूल्स वग़ैरह, टूल जैसे कि कुछ दिन पहले मैंने रीड किया इसके बारे में, तो वहाँ पर आ रहा था कि जो साइंटिस्ट है उन्होंने कहा कि कंघी जो है वो आज के ज़माने की ईजाद नहीं है, जो हम बालों में अपने फेरते हैं कंघी करने के लिए, तो वो आज के ज़माने की ईजाद नहीं है। उन्होंने कहा कि साइंसदानों को जो है एक टूल मिला है, और वो थी ये कौमी यानी कि कंघी। और वो किससे बनी हुई थी? एक इंसान की खोपड़ी से, एक इंसान की खोपड़ी से बनी हुई थी कंघी, तो वो उन्हें मिली। तो इस तरह मुख्तलिफ़ किस्म के टूल्स वगैरह मिले हैं। इसके अलावा वेपन्स मिले हैं, जैसे कि इससे हमें ये पता चला कि वो लोग शिकार कैसे करते थे, एक दूसरे को कैसे कत्ल करते थे, जैसे कि तीर कमान वगैरह। इसके अलावा स्केलेटन मिले हैं मुख्तलिफ़ एनिमल्स वगैरह के, तो इससे हमें ये पता चलता है कि उस दौर में किस किस्म के एनिमल्स पाए जाते थे। इससे हमें पता चला कि क्या जो गोरा है वो तब पाया जाता था या नहीं। जैसे कि तब शेर ज़्यादा होते थे, चीता वगैरह ज़्यादा थे, लेकिन अब जो है नहीं है। तो तब डायनासोर्स भी ज़्यादा होते थे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये प्राइमरी सोर्सेज होती हैं। इसकी एक बेस्ट एग्जांपल हम लोग इस तरह से भी कह सकते हैं इस मॉडर्न वर्ल्ड में, कि जैसे कि प्रेसिडेंट है, यानी कि मुल्क का जो सदर है, तो उसने जो है मीटिंग की अपने कैबिनेट के साथ। अब उसने मीटिंग में जो कुछ भी डिस्कस किया वो सारा का सारा प्राइमरी सोर्सेज था, लेकिन जो न्यूज़पेपर वाले हैं, न्यूज़ वाले हैं, वो उससे अपनी ही वर्डिंग में बयान करते हैं, तो उसे कहते हैं सेकेंडरी सोर्सेज। तो जो न्यूज़पेपर ने अपनी वर्डिंग में लिखा, उन्होंने वो सब कुछ कहाँ से लिया? कि जो प्रेसिडेंट ने डिस्कस किया था, जो कि एक प्राइमरी सोर्स था। तो सेकेंडरी सोर्सेज कौन से होते हैं? जिसे हम लोग प्राइमरी सोर्सेज से क्रिएट करते हैं, और इसके अंदर आती हैं टेक्स्ट बुक। जैसे कि अगर हम लोग हिस्ट्री की टेक्स्ट बुक ले लेते हैं, तो जो जिस बंदे ने हिस्ट्री की टेक्स्ट बुक लिखी है, और अगर उसने उसके अंदर किसी इवेंट को डिस्कस किया, जैसे कि जंग प्लासी को डिस्कस किया है, तो जब जंग प्लासी हुई थी तो वो वाला शख्स जिसने वो बुक लिखी है वो उस वक्त प्रेजेंट नहीं था, लेकिन उसे जंग प्लासी के बारे में कैसे पता चला? उसे हिस्ट्री के अंदर कुछ एविडेंस वगैरह मिले थे, उनसे उसे जो है पता चला। इसके अलावा बायोग्राफी भी इसी की एक एग्ज़ाम्पल है, और इंसाइक्लोपीडिया भी इसी की एग्ज़ाम्पल है। तो जब एक रिसर्चर हिस्ट्री के ऊपर रिसर्च करता है, तो वो हमेशा प्राइमरी सोर्स जो है इसी को ही यूज़ करता है, क्योंकि ये ओरिजिनल जो है डॉक्यूमेंट होते हैं, ओरिजिनल जो है रिकॉर्ड होते हैं। वो कभी भी सेकेंडरी सोर्स को यूज़ नहीं करता है, क्योंकि जो सेकेंडरी सोर्स है इसमें एरर का चांस हो सकता है। हो सकता है कि राइटर ने बुक लिखी है, उसने उसके अंदर कोई किसी चीज़ को गलत ही लिख दिया हो, जिसके बारे में उसने सुना हो और वैसा तारीख में कुछ हुआ ही ना हो। ये भी तो हो सकता है कि उसने किसी इवेंट को जो है गलत डिस्कस उसके अंदर कर दिया है। तो जो सेकेंडरी सोर्स है इसमें एरर का चांस ज़्यादा होता है, और इसके अंदर जो राइटर है जिसने वो बुक वगैरह लिखी है, जैसे टेक्स्ट बुक वगैरह लिखी हिस्ट्री की, तो वो उस इवेंट के वक्त, उसके सीन के वक्त प्रेजेंट नहीं था। तो इसलिए जो सेकेंडरी सोर्स हैं ये प्राइमरी सोर्स से ही क्रिएट किए जाते हैं। तो डेटा की क्लासिफिकेशन जो है, जैसे कि वो प्राइमरी सोर्सेज थी और सेकेंडरी सोर्सेज थी, तो इसके अलावा भी कुछ क्लासिफिकेशन है जिसके ज़रिए जो है रिसर्चर रिसर्च कर सकते हैं। इसमें है फ़िज़िकल रिमेन्स। फ़िज़िकल रिमेन्स कौन से होते हैं? जैसे कि रोड्स वगैरह की तारीख का कोई बना हुआ हमें कोई रोड मिल जाता है, कोई पुल मिल जाता है, रोड जैसे कि पाकिस्तान के अंदर है जीटी रोड, और उसके बारे में कहा जाता है कि ये शेर शाह सूरी ने बनाया था। और इसके अलावा पिरामिड्स जो कि मिस्र में है, एहराम मिस्र, तो मिस्र के अंदर हमने देखी वो 3 जो है पिरामिड्स हैं, और वो काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं और भारी भी काफ़ी हैं। इसके अलावा बिल्डिंग्स वगैरह मिल जाती है, जैसे कि पाकिस्तान के अंदर है शाही किला है, और भी काफ़ी ज़्यादा है, सिर्फ शाही किला ही नहीं है, फैसल मॉस्क भी है। इसके अलावा अगर हम लोग इंडिया में देखते हैं तो वहाँ पर ताजमहल है। तो जो फिज़िकल रिमेन्स हैं इसके अंदर हमें फ़िज़िकल जो बॉडीज़ होती हैं ना वो मिलती हैं, जो कि प्रेजेंट है इस वक्त भी, जैसे कि रोड्स, पिरामिड्स, बिल्डिंग्स वगैरह। तो जो ह्यूमन रिमेन्स हैं, ह्यूमन रिमेन्स इसके अंदर एक इंसान की जो कि वो क्या पहनता था, क्या खाता था,
और क्या काम करता था, वो वाली चीज़ें हैं। जैसे कि ह्यूमन बींग्स का कोई स्केलेटन मिल गया किसी का, उसके कपड़े मिल गए। जैसे कि अक्सर हम लोग देखते हैं कि म्यूज़ियम वगैरह के अंदर उन्होंने रखे होते हैं कि ये फ़लाँ बादशाह का जो है सूट था, उसने ये वाली शेरवानी पहनी थी या इस तरह के कपड़े पहने थे। इसके अलावा हमें ये पता चलता है कि उस दौर में लोग जो है क्या क्या खाते थे, फूड वगैरह के बारे में। फिर बर्तन वगैरह भी हम लोगों को मिलते हैं, उससे हमें पता चलता है कि वो मिट्टी के बर्तन में खाते थे या फिर वो किसी और किस्म के जैसे कि स्टील वगैरह के बर्तन में खाते थे। इसके अलावा जैसे कि मिट्टी से बर्तन बनाए गए वो वगैरह जो है हमें वो भी मिले हैं। थर्ड है इसके अंदर हैंड रिटन मटीरियल। हैंड रिटन यानी कि जो उन्होंने खुद अपने हाथों से लिखा हो, जैसे कि उन्होंने अपनी डायरीज़ वगैरह लिखी हैं। बादशाह ने जब अपना वक्त वगैरह गुजारा तो उसने डायरीज़ लिखी हैं, उसने अपनी बायोग्राफी लिखी है, ऑटोबायोग्राफी लिखी है। तो इस तरह हम लोगों को हैंड रिटन मटीरियल भी मिला है। और ये हैंड रिटन मटीरियल क्लॉथिंग, फूड, यूटेंसिल्स और जो पोट्री वगैरह है, ये चीज़ें हम लोगों को कैसे मिलती हैं। जैसे कि अक्सर ये होता है कि जैसे कोई हिस्टोरियन वगैरह है, अगर वो कहीं जाता है, कहीं किस चीज़ के बारे में स्टडी करता है और वहाँ पर वो उस जगह की खुदाई वगैरह करवाता है, तो नीचे से अक्सर ये होता है कि एक पूरा शहर ही बरामद हो जाता है। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा पेट्रा, जो पेट्रा था ना, वो भी इसी तरह से ही डिस्कवर हुआ था कि एक हिस्टोरियन था, उसको किसी ने बताया कि हमारे मुल्क के अंदर ना एक जगह पर अजीब व गरीब सी कुछ जगह है। तो वो हिस्टोरियन ने कहा कि मैं वहाँ पर जाना चाहता हूँ, लेकिन किसी ने भी, कोई भी उसके साथ राज़ी नहीं हुआ जाने के लिए, क्योंकि उन लोगों को वो जगह थोड़ी अजीब सी लगती थी जहाँ पर जाना था। तो हिस्टोरियन ने कहा कि मैं जो है एक बकरा वगैरह कुर्बान करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ किसी सुनसान सी जगह पर करूँ। तो एक आदमी उसको ले गया, तो वहाँ पर उसने फिर देखा पेट्रा को। तो इस तरह मज़ीद उन्होंने खुदाई की तो नीचे से और भी बहुत कुछ डिस्कवर हुआ वहाँ पर। तो ये सारी चीज़ें जो है खुदाई करने के दौरान ही सब कुछ सामने आता है, क्योंकि अक्सर ज़लज़ला वगैरह आ जाता है तो ज़मीन की जो ऊपर वाली तह है वो नीचे चली जाती है और नीचे वाली ऊपर आ जाती है। इस तरह अक्सर जो चीज़ें हैं वो मलबे तले दब जाती हैं। तो सिर्फ ये ज़लज़ले की वजह से ही नहीं होता है, बल्कि इसके अलावा जैसे कि सैलाब वगैरह आ जाता है तो तब भी यही तबाही होती है। सो इन दिस वीडियो आई डिस्कस व्हाट इज़ हिस्ट्री and scope of historical research, purpose of historical research and sources of data.